नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप घर पे रानी हार या पट्टी मंगलसूत्र बनाना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कम पैसे में आपका सुंदर रानी हार बन के तैयार हो जाएगा। इसकी पूरी विधि और बारीकियां मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसको बनाने के लिए मैंने ये बिग पेंडेंट लिया है। ये पेंडेंट हमारा गोल्ड का है। ये 1.5 से 2 तोले के बीच का है पेंडेंट। और ये मैंने गोल्डन वाले मोती लिए हैं। मोती आर्टिफिशियल हैं, थोड़ा बड़े साइज का, छोटा साइज का और काला क्रिस्टल मोती लिया है। ये बड़ा गोल्ड मोती लगभग 2 mm का, छोटा वाला 1 mm का, काला क्रिस्टल मोती लगभग 2 mm का है। और ये 2 सुई लिया है मैंने। ये मंगलसूत्र गूंथने वाली सुई है। इसमें छोटे से छोटे मोती आसानी से चला जाता है। ये मैंने डोरी लिया है, जो नेकलेस में यूज होता है। ये वही वाली डोरी है। ये किसी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप पे या फिर सुनार की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इस मोती की सहायता से हम अपने पट्टी मंगलसूत्र या रानी हार को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने ये पीले कलर का नायलॉन का धागा लिया है। मैंने सफ़ेद वाले की जगह पे ये पीले कलर वाला धागा यूज किया है। ये इसलिए यूज किया है ताकि हमारे गोल्ड मोतियों में ये धागा छिप जाए। ये मैंने गोल्डन कलर का साइन वाला थोड़ा मोटे साइज़ का धागा लिया है। और ये कॉटन का लाल कलर का ऊन है या धागा कह सकते हैं। ये डोरी के साथ यूज होगा। ये डोरी के साथ ही मिल जाएगा आपको। और ये मैंने इंच टेप, लाइटर और कैंची लिया है। ये मैंने एक साइड का बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकती हैं, बहुत ही सुंदर और यूनिक डिज़ाइन है। आप घर पे एकदम आसानी से बना लेंगे। एक तरफ की डोरी मैंने बांध लिया है, दूसरी तरफ की डोरी हम दूसरी पट्टी को जब तैयार कर लेंगे तब बांधेंगे। अब मैं धागे को इंच टेप की सहायता से माप लूँगी। मैं धागा माप के ही लेती हूँ ताकि आपको बताने में आसानी रहे। और इस तरह से हमें माप का भी पता चल जाता है कि हमारा धागा मंगलसूत्र बनाने में कितना लगता है और कितना लगेगा, तो हमारा मंगलसूत्र बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी रहती है माप के लेने से। तो मैंने 1 मीटर तक धागा माप लिया और इसके 2 तह कर लिए, मतलब ये 2 मीटर का हो गया। एक लंबा सा धागा हमें 2 मीटर का लेना है और इसको रील में से कट करके अलग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और एक और धागा लेना है हमें 2 मीटर का। तो फिर ये 2 धागे ले लिए मैंने 2-2 मीटर के। और एक धागे को लेंगे सबसे पहले, उसके दोनों कटे हुए मुँह को एक पास कर लेंगे। इसके मतलब 2 तह कर लेना है इसको। और जिधर बीचों बीच भाग आएगा जहाँ पे, उसको हम मंगलसूत्र के लॉकेट के कुंडे में फंसाएंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं, फंदे की तरह से हमें फंसा लेना है। इसके कुंडे के बीचों बीच डाल देंगे और इस तरह से फंदे की तरह फंसा देंगे। मेरे बताने के हिसाब से ना समझ में आए तो आप देख के भी समझ सकते हैं। मैं इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक धागे को फंसा लिया मैंने। अब इसी तरह से हम दूसरे धागे को फंसा लेंगे, खींच के अच्छे से बिठा देंगे। और फिर इस तरह से इस दूसरे वाले धागे को भी हम इस तरह से फंसा लेंगे, इसके बीचों बीच भाग को, और कुंडे में फंदे की तरह से फंसा लेंगे। जहाँ पे मैं पहले वाला धागा को फंसाया है उसके बाजू में ही, उसके साइड में ही इस दूसरे वाले धागे को भी इसी तरह से फंदे की तरह फंसा लेंगे। और खींच के इसको अच्छे से बिठा लेना है ताकि इधर उधर ना हो, ढीला ना हो, क्योंकि हमें गूंथते हुए आगे बढ़ते जाना है। अगर ढीला हो जाएगा तो फिर यहाँ पे पट्टी अच्छे से नहीं बन पाएगी और डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए इसको खींच के अच्छे से बिठा देंगे। और ये नायलॉन का धागा है, ये जल्दी से ही ढीला हो जाता है, तो वहाँ पे अच्छे से हमें ध्यान रखना है, खींच के बिठा लेना है। अब हम इसके कटे हुए मुँह के पास चले आएंगे, दूसरे छोर पे चले आएंगे। और यहाँ पे अब हम दोनों, जैसे 2-2 धागों की 2 लड़ी बनेगी हमारी, तो उसमें इन धागों में हमें सुई में इन धागों को हमें पिरो लेना है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं, ये मंगलसूत्र गूंथने वाली सुई है। ये बहुत ही महीन होती है। ये मोती पिरोने के लिए ही आती है। छोटी सी छोटी मोती पिरो सकते हैं इसमें आसानी से चला जाता है ये मोती। कोई भी आप अगर ज्वेलरी बनाना चाहते हैं तो इसी सुई की सहायता से आप बना सकते हैं। इसमें बारीक मोती आराम से चली जाती है। तो इस तरह से मैंने दोनों लड़ियों में एक एक सुई को पिरो लिया है। दोनों लड़ियों में 2-2 धागे हैं हमारे। और अब हम दोनों सुइयों को एक साथ करके एक बड़े साइज़ का गोल्डन मोती डाल लेंगे। दोनों सुइयों को अलग अलग कर लेंगे और एक सुई में सबसे पहले 3 छोटे साइज़ वाले गोल्डन मोती डाल लेंगे, आप देख सकते हैं। और फिर इसी तरह से हम अब दूसरे वाले सुई में भी 3 छोटे साइज़ वाले गोल्डन मोती डाल लेंगे। मैंने इस मंगलसूत्र की पट्टी को बनाने में बड़े साइज़ का गोल्डन मोती 404 यूज किया है। 404 गोल्डन मोती लगे हैं बड़े साइज़ वाले, और छोटे साइज़ वाले हमारे मोती 244 लगे हैं, और काले क्रिस्टल वाले मोती लगे हैं हमारे 60। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि कितने हमारे मोती लगेंगे,
लगेंगे, क्योंकि हमारे दूसरे वीडियो में आप मेरा दूसरा पट्टी वाला मंगलसूत्र है, उसमें आप सब सवाल कर रहे थे कि कितने मोती लगे हैं और ये सब पूरा डिटेल। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के डाल देती हूँ कि कितने मोती लगेंगे, लेकिन आप पूछते हैं कमेंट बॉक्स में तो फिर मुझे बताना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया ताकि आपको आसानी रहे ये जानने में कि हमारी कितनी मोती लग रही है। तो आप देख सकते हैं एक सुई में मैंने सबसे पहले ये 4 बड़े साइज़ वाले गोल्डन मोती डाल लिए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे बड़े साइज़ वाले गोल्डन मोती हैं। ये बहुत बड़े साइज़ के नहीं हैं, जो सबसे छोटा साइज़ आता है ना गोल्डन मोतियों का, उससे थोड़ा बड़ा साइज़ है ये लगभग 2 या 2.5 mm के आसपास होगा ये। आप देख सकते हैं एक लड़ी में मैंने एक सुई में 4 गोल्डन वाले मोती डाल लिए बड़े साइज़ वाले, और फिर अब हम दूसरे सुई को इन गोल्डन मोतियों में से ऊपर से नीचे की तरफ, दूसरी सुई को हम ऊपर से नीचे की तरफ निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं दोनों लड़ी के धागे को खींचते हुए अब हम इस मोती को नीचे की तरफ बिठा लेंगे, अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं अब हम दोनों सुइयों में एक एक छोटे साइज़ वाला गोल्डन मोती डालेंगे। यही सबसे छोटे साइज़ का गोल्डन मोती है, इससे छोटा गोल्डन मोती नहीं आता है। ये लगभग 1 mm के आसपास है, इससे भी छोटा आता होगा तो मैंने नहीं देखा है, यही सबसे छोटा साइज़ देखा है मैंने। और इससे जो थोड़ा बड़ा साइज़ है वो वाला हमारा बड़ा वाला जो गोल्डन मोती है वो है। ये मैंने सबसे छोटा गोल्डन मोती और फिर उससे थोड़ा बड़ा गोल्डन मोती यूज़ किया है बनाने में, ये पट्टी के डिज़ाइन को बनाने में। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों सुइयों में एक एक छोटे साइज़ वाला गोल्डन मोती डाल लिया, और फिर एक सुई में अब हम फिर से 4 ये थोड़े बड़े साइज़ वाले गोल्डन मोती हैं उसे डालेंगे। 4 हमें 4 मोतियों की ये पट्टी का मंगलसूत्र बन के आगे बढ़ते हुए जाएगा। ये मंगलसूत्र कह सकते हैं या रानी हार कह सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। 4 ये डाल लिए मैंने मोती। अब मोती को हम नीचे की तरफ ला लेंगे और फिर इस मोती के धागे को हम एक उंगली में फंसा लेंगे, एक साइड के एक हाथ की उंगली में, इस तरह से जिस तरह से मैं फंसा रही हूँ, ताकि हमें जब दूसरा सुई डालें तो हमें सुई मतलब पिरोने में आसानी रहे, इस तरह से मोतियों में डालने में। तो अब हम दूसरी सुई को मोतियों में से ऊपर से नीचे की तरफ निकाल लेंगे, और सुई को ऊपर से नीचे की तरफ निकालते हुए ये भी ध्यान रखना है हमें कि हमारा सुई जो पहले वाला धागा है उसको छेद के ना निकले। इस तरह से अगर धागा छेद देता है सुई तो हमारा धागा फंस जाएगा, तो फिर से हमें निकालना पड़ेगा धागा, तो इसलिए आप ध्यान रखिए। तो अगर आप उंगली में फंसा लेते हैं और फंसा के तब फिर दूसरी सुई को उन मोतियों में से निकालते हैं तो ऐसे चांस कम रहते हैं कि हाँ सुई हमारा धागा छेदे। इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से करिए, तो एकदम आसानी से गूँथ लेंगी, गूँथने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से बताने की, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप घर पे ही आसानी से बना लें डिज़ाइन। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा पट्टी वाला मंगलसूत्र या रानी हार कह सकते हैं बनता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक एक छोटा मोती डाल लेना है, छोटा गोल्डन मोती। फिर एक सुई में हमें 4 बड़े साइज़ वाले गोल्डन मोती डाल लेने हैं, और दूसरी सुई को उन चारों गोल्डन मोतियों में से ऊपर से नीचे की तरफ निकाल लेना है। ये ध्यान रखना है हमारे जो छोटे वाले गोल्डन मोती हैं ना, उसमें उनको हमें उसमें से सुई क्रॉस नहीं करनी है, सिर्फ 4 बड़े साइज़ वाले गोल्डन मोतियों में से सुई को क्रॉस करना है। आप यहाँ पे देख सकती हैं मैंने 20 जगह पे बड़े साइज़ वाले गोल्डन मोती का पट्टी पट्टी डिज़ाइन बना लिया है। आप देख सकते हैं हमारे जो बड़े साइज़ वाले गोल्डन मोती हैं ना, वो 20 जगह पे ऐसे लंबी लंबी डंडी जैसा डिज़ाइन बना है। और फिर अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक छोटे साइज़ का गोल्डन मोती दोनों सुइयों में डाल ले रही हूँ, और फिर एक सुई में 5 ही काले क्रिस्टल वाले मोती डाल ले रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से एक सुई में 5 काले क्रिस्टल वाले मोती डाल लिए, और फिर अब हम दूसरे सुई को इन काले क्रिस्टल मोतियों में से ऊपर से नीचे की तरफ निकाल लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे गोल्डन मोती में से निकाला था ना, उसी तरह से इन काले क्रिस्टल वाले मोतियों में से हमें सुई को निकाल लेना है। यहाँ पे हमें 3 जगह पे ये काले क्रिस्टल वाले मोतियों के डंडी का डिज़ाइन रखना है। यहाँ पे हमें 3 डिज़ाइन ये रहेंगे, ये 3 डंडी बने हुए, जैसे ये गोल्डन मोती के 20 जगह पे डिज़ाइन रखा है ना, उसी तरह से यहाँ पे 3 जगह पे आप देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं। और यहाँ पे 3 जगह पे मैंने बना लिया। अब इसी तरह से हम अब
अब आगे बढ़ते हुए बनाएंगे। तो जैसे पहले गोल्डन मोती का ये पट्टी डिज़ाइन बना लिया है ना 20 जगह पे, अब यहाँ पे आगे हम भी वैसा ही 20 जगह पे ये पट्टी का डिज़ाइन बना लेंगे गोल्डन मोतियों का। आप देख सकते हैं यहाँ पे बन गया हमारा पट्टी वाला डिज़ाइन। और फिर इसके आगे फिर से हम काले क्रिस्टल मोतियों का यहाँ डिज़ाइन बना लेना है। और फिर यहाँ लास्ट में हमें 10 जगह पे ये बड़े साइज़ के गोल्ड मोतियों की डंडी का डिज़ाइन रखना है। हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमें साइड में छोटे साइज़ वाले गोल्डन मोती ही यूज़ करने हैं। हमें चाहे क्रिस्टल वाले मोती के पास हो चाहे बड़े साइज़ के गोल्डन वाले मोती के पास हो, साइड में हमें ये छोटे साइज़ वाले गोल्डन मोती ही यूज़ करने हैं। और हमेशा हमें छोटे साइज़ वाले गोल्डन मोती में से सुई को नहीं निकालना है, सिर्फ ये बड़े साइज़ वाले जो गोल्डन मोती है उनमें से सुई को निकाल लेना है। और काले क्रिस्टल वाले मोती में से भी सुई को निकाल लेना है। जैसे एक सुई में मोती डाली और दूसरी सुई को उन मोतियों में से निकाल लिया है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने 10 जगह पे ये डंडी वाले डिज़ाइन बना लिए गोल्डन मोतियों का। अब फिर यहाँ पे अब हम दोनों सुइयों में 3-3 जो छोटे साइज़ वाले गोल्डन मोती हैं ना उसे डाल लेंगे हम। आप देख सकते हैं दोनों हमें सुइयों में 3-3 डाल लेना है। आपको बता दूँ कि मैंने बड़े साइज़ का गोल्डन मोती और काला क्रिस्टल मोती सेम साइज़ का लिया है। इस तरह से अगर आप सेम साइज़ का लेंगी तो फिनिशिंग अच्छा आएगा। ऐसे मतलब पतला और चौड़ा ये पट्टी नहीं बनेगी, एकदम एक बराबर आगे बनता हुआ बढ़ता हुआ जाएगा। इस तरह से मैंने दोनों सुइयों में 3-3 छोटे वाले गोल्डन मोती डाल लिए हैं। अब फिर दोनों सुइयों को एक साथ करके एक बड़े साइज़ का गोल्डन मोती डाल लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों सुइयों को एक साथ करके हमें गोल्डन मोती डाल लेना है। मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ कि अगर आप इन आर्टिफिशियल गोल्डन मोती की जगह पे अगर सोने का मोती यूज़ करना चाहते हैं तो कितना मोती लगेगा, मैं बताऊंगी आपको। इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से मोतियों को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। और हमेशा हमें धागे को खींच खींच के अच्छे से बिठा लेना है, नहीं तो अगर एक्स्ट्रा धागा ज़्यादा छूट गया ना तो बीच में दिखेगा वो धागा, तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी पट्टी हो जाएगी तो अच्छी नहीं दिखेगी। तो हमेशा हमें अच्छे से खींच खींच के धागे को और मोतियों को अच्छे से बिठाते हुए आगे बढ़ते जाना है। अगर लास्ट में अगर आप फिर से एक बार और देख लीजिए कि कहीं हमारा धागा एक्स्ट्रा तो नहीं छूट गया है, तो उसको अच्छे से एडजस्ट करके खींच खींच के और इन मोतियों को नीचे की तरफ खिसका लीजिए इन मोतियों को अच्छे से। और अब हम यहाँ पे दूसरी वाली जो हमारी डोरी है ना उसकी दूसरी वाली लड़ी को भी इसमें बांध लेंगे। तो एक साइड का मैंने पहले ही बांध लिया है, तो अब ये दूसरी वाली को इसमें कैसे हमें फंसाना है, कैसे बांधना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें इस डोरी को 1 इंच तक, जो लास्ट छोर है ना वहाँ पे हमें 1 इंच तक मोड़ लेना है। आप देख सकते हैं और मोड़ लिया मैंने। और फिर वो जहाँ पे मोड़ आएगा ना वहीं पे हम अब इस पट्टी के दोनों लड़ियों के दो लड़ी है ना तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे और यहाँ पे बंधने के जैसा बांध लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जहाँ पे मोड़ आएगा वहीं पे हमें बांध लेना है। और फिर यहाँ पे हमें अच्छे से 2-3 बार बांध लेना है ताकि ये खुले ना और मतलब टूटने का डर ना रहे बिल्कुल भी। क्योंकि ये जो पट्टी वाला मंगलसूत्र है या रानी हार कह सकते हैं वो हम बार बार नहीं बनाएंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से हमें बांध लेना है और खिसक के ना निकले इसलिए भी हमें अच्छे से बांध लेना है। तो इस तरह से मैं 2-3 बार इसको अच्छे से बांध ली हूँ। और आप देख सकते हैं अब यहाँ पे जो 1 इंच तक मैंने डोरी एक्स्ट्रा जो रखा था ना नीचे की साइड का डोरी, तो वहाँ उसको अब ऐसे मोड़ लिया मैंने और उसमें अब इस पट्टी के जो धागे हैं, जो नायलॉन का धागा है उसको इस तरह से गोल गोल से घुमा घुमा के इसी में इस तरह लपेट ले रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो जब तक ये धागा ना ख़त्म हो जाए तब तक हमें लपेट लेना है और हमें 1.5-2 इंच तक धागा रहने देना है इस जो नायलॉन का धागा है, ताकि हम यहाँ पे फिर से इसको अच्छे से बांध सकें। आपको मेरे बताने के हिसाब से ना समझ में आए तो आप देख के भी समझ सकती हैं। मैं यहाँ पे अच्छे से इसको बांध लूँगी ताकि ये खुले ना। हमें अच्छे से यहाँ पे बांध लेना है, फिक्स कर लेना है इसको। आप देख सकती हैं मैंने बांध लिया। मैं अच्छे से दिखा रही हूँ आपको किस तरह से मैं बांध ली हूँ। अब हम ये क्या करेंगे, जो हमने गोल्डन वाले मोटे साइज़ का ये जो डोरा टाइप का लिया था ना उसे लेंगे और जो लाल कलर का जो डोरा लिया था उसे लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 10-10 इंच तक दोनों
डोरों को काट लूँगी मैं। 10-10 इंच तक लिया है मैंने दोनों डोरों को, जो गोल्डन वाला डोरा है और जो ये लाल वाला है। आप अगर ये डोरे आपके पास नहीं मिलते हैं तो आप इसके जगह पे जो सिलाई वाला धागा रहता है ना, वो लाल कलर का और गोल्डन कलर का धागा यूज कर सकती हैं। 2-3 तह कर लीजिए और 10 इंच तक रख लीजिए उसको। 10 इंच तक 2-3 तह कर लीजिए और फिर इसको यूज कर सकती हैं आप। तो मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ कि लाल वाला जो डोरा है उसे ले रही हूँ धागा, और इस तरह से यहाँ पे मैं इसको बांध रही हूँ। जो मंगलसूत्र की डोरी है ना, ये इसमें इस तरह से हमें बांध लेना है, लपेट लेना है हमें गोल गोल इसको, ताकि यहाँ पे अच्छे से सुंदर दिखे हमें। तो फिर 2-3 बार मैं यहाँ पे लपेट ली हूँ लाल वाला, और उसको अब एक साइड में आगे की तरफ कर लेंगे और फिर उसके ऊपर ही इस गोल्डन वाले को लपेटनी है हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल वाले को 2-3 बार लपेट लिया, और फिर अब हम गोल्डन वाले को इस तरह से लपेट लेंगे। और हमारा जो लपेटा हुआ जहाँ से हम लपेटना शुरू करेंगे ना, शुरुआत होगी ना, उसको हमें अंदर की तरफ रखना है। इधर जिधर कटा हुआ भाग है, इन सारे जो कटे हुए भाग हैं ना, उसको अंदर की तरफ रखना है हमें। और फिर यहाँ से हमें आगे लपेटते हुए इस तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ते जाना है। तो जो लाल वाला डोरा है उसको ऐसे ही रहने देंगे सीधा सीधा, और ये जो गोल्डन वाला डोरा है इसको लपेटते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो जहाँ तक ये जो कटा हुआ भाग आएगा ना, जो एक्स्ट्रा जो 1 इंच तक छोड़ा था, उस जहाँ तक वो आएगा वहाँ तक हमें ये गोल्डन वाला लपेटते जाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसा हमने ये दूसरी डोरी में जितना लपेटा है ना, उतना ही इस साइड की डोरी में भी हमें लपेटना है। ये डिज़ाइन यहाँ बनाना है, जो यहाँ लपेटन है ना, इसका लपेट के तो उतना ही रखना है। देखिए मैं बता रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से एक साइज़ का रखना है। अगर उससे एक्स्ट्रा होता है तो आप उसको काट दीजिए, मतलब जो एक्स्ट्रा जो दूसरे साइड का जो डोरी का 1 इंच तक रखा है ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा रहता है तो उसको काट दीजिए। और देखिए मैंने यहाँ पे काट दिया, जो नायलॉन का धागा था ना वो एक्स्ट्रा था तो मैंने यहाँ पे काट दिया। उसी तरह से अगर और भी धागा एक्स्ट्रा रहे तो वो काट दीजिए। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि लाल वाला धागा नहीं काटना है और ये गोल्डन वाला धागा नहीं काटना है। इन दोनों धागों को यहाँ पे हमें फंसाना है अच्छे से। तो मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ कि इस गोल्डन वाले धागे को इस तरह से फंसा के लपेट के और यहाँ खींच के बांध ले रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बता रही हूँ। अगर आपको मेरे बताने के हिसाब से न समझ में आया तो आप देख के भी समझ सकते हैं। इस तरह से खींच के और यहाँ पे बिठा लूँगी। 2-3 बार हमें कोशिश करना है कि यहाँ पे 2-3 बार नहीं कर रही हूँ मैं, गोल्डन वाले जो धागा है ना उसको एक ही बार यहाँ पे अच्छे से बांधने टाइप का कर लिया। और एक्स्ट्रा जो धागा था उसे काट लिया गोल्डन वाले धागे का। और फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लाल वाला धागा है ना, शुरू में जैसा लपेट के और उसको सीधा ही ऐसे छोड़ दिया था, और गोल्डन वाले धागे को लपेट के आगे बढ़ते हुए चली आई थी ना, तो आगे ये लाल वाला डोरा हमारा मिलेगा। तो इसको अब हम यहाँ पे गोल गोल लपेट लेंगे और फिर इसको भी हम 2-3 बार अच्छे से फंसा लेंगे। ये थोड़ा कॉटन टाइप का है, ये जो लाल वाला जो डोरा है, तो ये ज़्यादा जल्दी खुलेगा नहीं और अच्छे से ये यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इस तरह से मैंने 2-3 बार उसको लपेट के यहाँ पे बांध लिया और फिर एक्स्ट्रा जो था उसे काट लिया। आप देख सकते हैं ये दोनों डोरियों का ये जो गोल्डन वाला डिज़ाइन है बनाया है ना डोरे का, वो लगभग एक साइज़ का है, लगभग क्या एक साइज़ का है। हमारे पट्टी की लंबाई 9 इंच है। मैंने 3 जगह पे गोल्डन मोतियों का डिज़ाइन और दो जगह पे एक काले क्रिस्टल मोतियों का डिज़ाइन बनाया है। अगर आप इन आर्टिफिशियल गोल्डन मोतियों की जगह पे गोल्ड का मोती यूज़ करना चाहते हैं तो जो बड़े साइज़ का गोल्डन मोती है ना, वो गोल्ड का 1 ग्राम में 30 मोती आएगा, और जो छोटे साइज़ का गोल्डन मोती है ना, वो गोल्ड का 1 ग्राम में 60 मोती आएगा। इस तरह से हमें बड़े साइज़ के सोने के मोती लगभग 13.5 ग्राम के आसपास लगेंगे, और छोटे साइज़ के सोने के मोती लगभग 4 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो आप सुनार की दुकान पे जाके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।